हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले की वीडियोस में डिस्कस करे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का आया था, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन एंड मेंशन द बाइंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स। यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन करना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको बताना था। और जब भी आप किसी सामान को खरीदने लगते हैं तो आपका बाइंग प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पहले सपोज़ कीजिए आपको बीबीए का, आप लोग बीबीए कर रहे हैं, आपको बीबीए का फुल कोर्स एक बारी में उसका एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो क्या आप दे पाएंगे? क्या आप उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे जितना कि आप आज कर पा रहे हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना सारा कोर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इन सभी को एक साथ पढ़ना आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। यहीं अगर इस फुल कोर्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्रॉपर सब्जेक्ट्स बना दिए हैं, आपको जब एग्ज़ाम देना होता है तो आपका प्रॉपर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, तो आप उसमें फुल कंसंट्रेट कर पाते हैं, अपनी प्रॉपर उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाते हैं। तो इसी तरीके से जब आपके पास पूरी मार्केट होती है तो उस पूरी मार्केट को एक साथ कवर करना, सबकी डिमांड्स को फुलफ़िल करना उतना इजी नहीं हो पाता है। तो हम मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपका फुल कोर्स सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, इसी तरीके से मार्केट को हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। देन उस प्रॉपर सेगमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं कि क्या इस प्रॉपर सेगमेंट में कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है, किस तरीके की अट्रैक्टिव स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम करेंगी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन करते हैं। तो आपको अब पता चला, जब आप किसी प्रॉपर सेगमेंट पे फुल कंसंट्रेसी से वर्क करना चाहते हैं तब आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप फुल कंसंट्रेशन से किसी भी सेगमेंट पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस अचीव होगी। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन यही है, यू कैन कंसंट्रेट ऑन द स्पेसिफिक सेगमेंट एंड कैन फॉर्मुलेट द न्यू स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू दैट सेगमेंट। आप उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग, सपोज कीजिए आपने सेगमेंटेशन किया है किड्स का, फीमेल का एंड मेल का, इस तरीके से आपने जेंडर बेसिस पर सेगमेंटेशन किया है मार्केट का। तो आप जब किड्स के लिए स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करेंगे तो आप किड्स के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करेंगे कि टॉयज़ का यूज़ करके या कार्टून्स का यूज़ करेंगे अपनी मार्केटिंग में। जब आप फीमेल्स के लिए करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप डिस्काउंट्स ज़्यादा दे दें, या फिर अगर आप मेल के लिए करेंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इस तरीके से आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, आपका जो भी मार्केट एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेगमेंट वाइज स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं, और जिससे कि आप ज़्यादा पार्ट, मार्केट का ज़्यादा पार्ट ग्रैब कर पाएंगे, ज़्यादा मार्केट में अपने कंज्यूमर बेस इंक्रीज़ कर पाएंगे, आपके कंज्यूमर्स का जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मार्केट को सेगमेंट करना ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर सेगमेंट पर ध्यान दे पाएँ। देन आता है आपका बाइंग प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस है जब भी आप किसी सामान को ख़रीदने जाते हैं। सपोज़ आप एक कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसे यूज़ करते करते जब आपको कोई प्रॉब्लम आने लगेगी, आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे उसमें, तभी आप कोई नया फ़ोन ख़रीदने के लिए सोचेंगे कि नहीं, कोई स्मार्टफ़ोन ले लिया जाए अब। तो इसी तरीके से जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सबसे पहले आप कहीं कोई प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हाँ, नहीं, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कोई नया प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो उसके बाद आता है आपका प्री परचेज इन्फॉर्मेशन सर्च। जब आपको पता लग गया कि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, अब आप एक नया स्मार्टफ़ोन लेना चाहते हैं, और अब जब आपको कोई नया स्मार्टफ़ोन लेना है तो आप उसके बारे में पता करेंगे कि शॉप्स पे अपने नेबर से एडवाइस लेंगे कि कहाँ किस तरीके का फ़ोन मुझे लेना चाहिए, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इस तरीके से आप स्मार्टफ़ोन्स के बारे में जितने भी मार्केट में इंफॉर्मेशन है, आप उन्हें इंटरनेट पर या फिर अपने फ्रेंड से, कलीग से, आसपास की शॉप्स पे, सब जगह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। देन आप थर्ड स्टेप आता है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। यानी कि जितने भी आपके पास ब्रांड्स आपको पता चलेंगे कि हाँ, वीवो है, ओप्पो है, एप्पल है, सैमसंग है, इन सभी में स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, फिर आप इन सभी ब्रांड्स को कंपेयर करेंगे। यानी कि जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं
उन्हें आप आपस में कंपेयर करेंगे किसका फ़ोन आपकी पॉकेट को अफोर्ड भी कर पा रहा है और आपको उसमें फ़ीचर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, बैटरी बैकअप अच्छा है, कैमरा क्वालिटी अच्छी है। तो इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेक करेंगे कि आपके लिए कौन सा ब्रांड ज़्यादा सूटेबल रहेगा। देन आप परचेज़ डिसीज़न लेंगे और जा कर के उस मोबाइल को, स्मार्टफ़ोन को परचेज़ कर लाएँगे। एंड देन आता है पोस्ट परचेज़ बिहेवियर, यानी उस सामान को खरीदने के बाद, उस स्मार्टफ़ोन को लेने के बाद आप उससे सैटिस्फाइड हो या आप उससे डिससैटिस्फाइड हो। डेफिनेटली अगर आप उससे सैटिस्फाइड हो तो आप उस ब्रांड के अंदर और भी जो उसकी रेंज अवेलेबल है उनको ट्राई करोगे और उनका कहीं ना कहीं कंज्यूमर बेस इंक्रीज़ हो जाएगा। आप उनकी पब्लिसिटी भी करोगे क्योंकि डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आप औरों को भी बताओगे, तो इससे ब्रांड इमेज और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। और इन केस अगर आप उससे डिससैटिस्फाइड होते हो, कहीं ना कहीं कंपनी के पोटेंशियल कंज्यूमर्स के ऊपर इस बात का इफेक्ट पड़ेगा। जो लेने वाला है, जो उस प्रोडक्ट को इन फ्यूचर लेने वाला है, वो भी आपकी जो डिससेटिस्फेक्शन है, आपका फीडबैक देख करके वो भी नहीं ले शायद। तो इस तरीके से जो आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है वो दो टाइप का होता है, सेटिस्फाइड होते हैं आप या फिर डिससेटिस्फाइड होते हैं। तो यही होता है बाइंग परचेज बिहेवियर। दैट इज़ सबसे पहले आप प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, देन इवेल्युएट करते हैं आपके पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो भी बेस्ट ऑप्शन है उसे आप परचेज करते हैं। एंड देन आपका आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी आप उस प्रोडक्ट से खुश हैं या फिर अभी आपको स्टिल उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है। सो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और अपनी सजेशंस देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।